अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो नीट का पर्चा लीक हुआ है और सीबीएसई के री इवैल्यूएशन में जो धांधली आ रही है, अगर इसके लिए वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं, और अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, तो सरकार के मंत्री राहुल गांधी पर हमलावर क्यों हैं? सीधी सी बात, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही कब तय की जाएगी? आज राहुल गांधी एक सवाल पूछ रहे हैं कि मुझ पर हमला करने से कुछ नहीं होगा। वो ये सवाल कर रहे हैं कि जिस कंपनी को ऑन स्क्रीन मार्किंग का OSM का जिम्मा दिया गया था, उसका एक विवादास्पद इतिहास है। और ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या है मैं आपको बताता हूं। सीबीएसई के पेपर्स हुए, पर्चे हुए, 12वीं क्लास के जब नतीजे आते हैं और जो छात्र खुश नहीं होते हैं वो री इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं। इसके अलावा उनके जो पेपर्स होते हैं उनकी जांच ऑनलाइन होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में काफी धांधलियां हैं, काफी मुश्किलात हैं और यह बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। मगर सबसे पहले राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितने चाहे हमले कर लीजिए, लेकिन इससे आपके किए गए कामों की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी और ना ही इससे मैं 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगना बंद करूंगा। सीबीएसई का OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग कॉन्ट्रैक्ट कोएम्प्ट को क्यों दिया गया? कोएम्प्ट जो कि एक कंपनी है, जबकि यही कंपनी अपने पुराने नाम ग्लोबरीना के समय से ही विवादों में रही है। यह फैसला किसके कहने पर लिया गया? कंपनी की पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गई? कोएम्प्ट के प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध है? या तो आपने जांच की और सब जानते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या फिर आपने कोई जांच की ही नहीं। दोनों ही मामलों में आप जिम्मेदार हैं। और जहां तक जिम्मेदारी की बात है, और अगर प्रधानमंत्री को सच में परवाह होती तो लाखों छात्रों का भविष्य खराब करने के लिए आपको बहुत पहले ही पद से हटा दिया गया होता। अब शिक्षा मंत्री सामने आते हैं, वो राहुल गांधी पर प्रहार करते हैं कि राहुल गांधी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। मगर शिक्षा मंत्री ये भी कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं और इस मुद्दे पर राजनीति मत करो।